concern, what has given? It has given insurance premium has been taken on 1st July 2019. अपन ने जो इंश्योरेंस लिया है वो 1st जुलाई 2019 को लिया है, और जब भी सारा एक साथ पे करते हैं। अगर 1st जुलाई को अगर अपन ने इंश्योरेंस लिया है, 1 साल का पे किया है, तो ये 1 साल कब खत्म होता है? हाँ, मार्च में कैसे खत्म होगा? 1 साल के लिए लिया अपन ने, तो अगर एक बार प्रीमियम पे किया 1st जुलाई को, तो ये 12 महीने कब खत्म होंगे? ठीक है ना? पर हम तो जो अकाउंट बना रहे हैं वो 31 मार्च को बना रहे हैं। तो अब 31 मार्च तक का तो अपन को इस साल में शो करना है, और जो बाकी बच गए 3 महीने वो कौन से साल में शो करने हैं? अगले साल में, अगले अकाउंटिंग ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में शो करना है। तो ये जो अपन ने पे किया टोटल 20,000, ये 12 महीने का है। क्या ये पूरा 20,000 इसी साल का है? इसमें से 3 महीने का जो प्रीमियम है वो नेक्स्ट ईयर का है। तो हमने कैलकुलेट किया कि 3 महीने का प्रीमियम कितना होना चाहिए। अगर 12 मंथ का प्रीमियम 20,000 है, तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा? 3/12 यानी 1/4, 1/4 हो गया 5,000। ठीक है, तो 5,000 पे जो इंश्योरेंस है वो अगले साल से रिलेटेड है, और इनकम एक्सपेंडिचर में जो अपन शो करते हैं वो केवल वही शो करते हैं जो करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना रह गया? 15,000। तो 20 लेस प्रीपेड 5,000, रिमेनिंग इज 15,000। चलो और बोलो भाई, कुछ प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। एक क्वेश्चन मैंने कहा था करके आना यार, ट्राई किया क्या? क्वेश्चन नंबर 54, देखो क्या लिखा है। सब्सक्रिप्शन 3 साल का दे रखा है, 19, 20, 20, 21, 21, 22, करंट ईयर है 21। अब दे रखा देर आर 500 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 एंड ₹5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2020। 2020 का 5,000 रुपए अभी भी बाकी है। स्टिल एरियर मीन्स आफ्टर रिसिप्ट ऑफ 4,000 स्टिल एरियर 5,000। 4,000 रुपए मिलने के बाद भी 5,000 अभी भी बाकी है पिछले साल का। तो पिछले साल टोटल कितना बाकी था पिछले साल के आखिर में? दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 9,000। क्लियर? देन फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। इधर ही बना लेते हैं। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू बैलेंस पीडी, बाई बैलेंस पीडी, बाई बैंक, टू इनकम एक्सपेंडिचर एंड टू बैलेंस सीडी और बाई बैलेंस सीडी। फर्स्ट, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,15,000 बाई बैंक। अभी मैंने बताया कि 4,000 मिलने के बाद भी 5,000 अभी भी बाकी है, तो टोटल कितना बाकी था शुरू में? तो ये आ जाएगा टू बैलेंस पीडी 9,000। अब 2020 का तो क्वेश्चन में दे रखा है कितना बाकी है 5,000। हमें कैलकुलेट करना है 2021 का कितना बाकी है। देखो देर आर मेंबर 500, ईच हैज टू पे 500, तो टोटल अमाउंट कितना होता है? 2,50,000। Out of 2,50,000, we have received only 2,05,000 of current year 2021. Then what we have not received yet?
means 45,000 of 2021 current year is outstanding. तो यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग हो गया 45, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 5 + 45 50,000। ये क्लियर है बात? हाँ भाई। अब 21-22 नेक्स्ट ईयर का रिसीव हो गया 6,000, कहाँ जाएगा ये? टू बैलेंस डी 6,000 265 लेस 15, तो ये आ गया 2,50,000। ये कुछ है ही नहीं। और क्या? म्युनिसिपल टैक्स 4,000 per year is paid up to 30th June. Prepaid municipal tax in the beginning of the year 1,000 and 5,000 salary outstanding. अब ये कह रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स हर साल 4,000 रुपये लगता है और हर साल हम 30 जून तक का पे करते हैं। यानी पिछले साल भी एडवांस में दे दिया, इस साल भी एडवांस में दे दिया। कितना एडवांस में दे दिया पहले ये बताओ। वापस वही है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला कि 20,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम जून तक का पेड है, तो हमें कैलकुलेट करना था कि कितना एडवांस में पे किया। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जून तक का पेड है म्युनिसिपल टैक्स, तो कितने महीने आगे तक का पेड है? तो अगर पूरे एक साल 12 महीने का म्युनिसिपल टैक्स 4,000 है, तो 3 महीने का कितना आएगा? 1,000 आ गया ना। तो 1,000 ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। ये लिखा है कि साल के शुरू में भी एडवांस था, साल के आखिर में भी एडवांस है। क्लियर है बात? और सैलरी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, बिल्डिंग दे रखा है 6% इंटरेस्ट एज अप्रूव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 6% 5 महीने का इंटरेस्ट निकाल के अप्रूव्ड है जो ऐड कर देंगे। क्लियर है? अब बनाते हैं बाकी क्या क्या रहेगा। सबसे पहले डोनेशन कुछ नहीं दे रखा, तो जनरल डोनेशन ये अपना इनकम एक्सपेंडिचर बाई सब्सक्रिप्शन 2,50,000 बाई डोनेशन 54,000 by proceed of drama ticket 95,000 by sale of waste paper 4,500। अब उधर से 2 सैलरीज, तो जो आउटस्टैंडिंग का वो ऐड कर देंगे 5,000 60,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 5,000, ये हो गया 65,000। 2 expenses 7,500, there is no adjustment। drama expenses 45,000। 2 newspaper 15,000। 2 municipal tax 4,000 at opening prepaid 1,000 less closing prepaid 1,000, तो वापस वही रहेगा 4,000। 2 charity 35,000। इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 4,000
14,500, 6% इंटरेस्ट अप्रूव, यहाँ आ जाएगा बाई, इंटरेस्ट को कोई मिला नहीं तो पूरा अप्रूव है, बाई अप्रूव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख, 6%, 5 मंथ का 5/12, 5,000 आ गया अप्रूव्ड इंटरेस्ट। एक बार देखो यहाँ पे क्लियर है सब? हाँ भाई देखो एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, निकालो इसका सरप्लस। निकालो सरप्लस आ गया क्या? आ गया। अब बनाएंगे अपना ओपनिंग बैलेंस शीट। यही बना लेते हैं। कितना आया सरप्लस? सरप्लस क्या? 2,22,500। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। सबसे पहले कैश कितना दे रखा है? 1,02,500। और तो कुछ है नहीं। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपन ने निकाला था 9,000, ये बैलेंस शीट वाला। ओपनिंग में एडवांस है नहीं। अब आएगा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स। साल के शुरू में 1,000 बाकी, 1,000 एडवांस था, वो आएगा। बिल्डिंग कितने की दे रखी है? 2 लाख। और क्या है? बिल्डिंग 5 लाख है, 5 लाख। ये आ गया कैपिटल फंड 6,12,500। देखो एक बार क्लियर है ये बात? अब क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। सबसे पहले कैश 90,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कितना था? 50,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था? एडवांस 6,000। नेक्स्ट प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स 1,000। तो एक थी अपने पास आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी? 5,000। फिर आएगा बिल्डिंग 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, अक्रूड इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट किया था, अक्रूड इंटरेस्ट 5,000।
तो ये आ गया 2,05,000। और कुछ है क्या असेट्स? बस इन्वेस्टमेंट ही था और कुछ है भी नहीं। $8,46,000 यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल फंड। कितना निकाला था? 6,12,500। एड सरप्लस 2,22,500। ये हो जाएगा 8,35,000। ये हो गया 8,46,000। जल्दी करो। हो गया भाई सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। बेटा ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप करें। ठीक है, मैं करा रहा हूं नेक्स्ट 56। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द शंकर स्पोर्ट्स क्लब गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड March 31st, 2021।
यस, व्हाट हैज गिवन कैश इन हैंड, एंट्रेंस फीस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये कौन सा डोनेशन है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग। कहाँ कहाँ जाएगा? ओके, अब दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन March 31, 2020, यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1200 एंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 2300। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा, तो क्लोजिंग को ऐड करेंगे, ओपनिंग को लेस करेंगे। अब दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे पोस्टेज स्टैम्प में, क्लोजिंग को लेस करेंगे तो आ जाएगा पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम्ड। फिर दे रखा है रेंट 1500 फॉर द ईयर एंडेड 20, और 1500 रुपए का रेंट पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था और इस साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग है 1500। 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 20 एंड 1500 इज स्टिल अनपेड, और 1500 रुपए अभी भी देना बाकी है। और दे रखा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड करेंगे, ओपनिंग को लेस करेंगे। फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर 1 अप्रैल को था 15,000 और एंड ऑफ द ईयर रह गया 22,500, और फर्नीचर परचेज भी किया था 10,000, तो 15 प्लस 10 25, बट वैल्यूड एट 22,500 मींस देयर इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 2,500। ये पॉइंट क्लियर है क्या? ये कह रहा है कि अपन ने 1 अप्रैल को अपने पास फर्नीचर था 15,000 रुपए का, और साल के बीच में अपन ने फर्नीचर और परचेज किया 10,000, तो अपने पास फर्नीचर कितने का होना चाहिए? अब उसकी वैल्यू लगे 22,500, यानी फर्नीचर है तो 25,000 का परचेज किया, कॉस्ट है उसकी 25 पहले और नया मिलाकर, पर उसकी वैल्यू साल के आखिर में रह गई 22,500, तो बाकी क्या हो गया अपन को? डेप्रिसिएशन हो गया। पॉइंट क्लियर है? फिर कह रहा है कि क्लब ने लोन लिया था 20,000 रुपए का, ठीक है, 10% पर एनम विच वॉज टेकन इन द ईयर एंडेड, पिछले साल ही लिया था लोन, यानी पहले से ही बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा लोन, और अभी लिखा है कि इसका इंटरेस्ट देना बाकी है। निकाल के देखेंगे, 20,000 का 10% 2,000 होता है। देखो अपन ने कोई इंटरेस्ट पे किया क्या? किया है 2,000, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट तो अपन ने पूरा पे कर दिया, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। एक बार क्वेश्चन आ गया समझ में? नहीं, रेंट तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है। 1500 रुपए 2020 का आउटस्टैंडिंग है, और 1500 रुपए ही साल के आखिर में भी आउटस्टैंडिंग है। ये कह रहे हैं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं। बाई सब्सक्रिप्शन व्हाट इज गिवन, सब्सक्रिप्शन दे रखा है एंट्रेंस फीस 40,000 पहले सब्सक्रिप्शन एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग कितना आउटस्टैंडिंग है? 2,300 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2,000, सॉरी 1,200, 22 तो ये आ गया 41,100। फिर आएगा बाय एंट्रेंस फीस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,200। डोनेशन फॉर बिल्डिंग भी आएगा, लोकल रेंट बाय लोकल रेंट
1200। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या करें, लाइफ मेंबरशिप फीस का कैपिटल फंड में जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 3000, और लास्ट है सब्सक्रिप्शन अपन ने कर ही दिया। अब उधर से टू रेंट 18,000 एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,500 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो वापस आएगा 18,000। वेजेज कोई एडजस्टमेंट नहीं, 7,000। बिलियन टेबल शो करेंगे या नहीं करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट इज असेट्स। फर्नीचर इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट 2,000। पोस्टेज हमें निकालना पड़ेगा, पोस्टेज कंज्यूम। पहले पे कितना किया हमने पोस्टेज का 1,000, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर एट ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था 300 लेस 200 1100। टू सैलरी, सैलरी का कोई कुछ नहीं दे रखा है 24,000। फिर आएगा नेक्स्ट, सैलरी हो गया और तो कुछ है ही नहीं, रेंट ही हो गया। डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर निकाला था अपन ने 2,500। कैसे आया था, पेड यानी परचेज। परचेज कितना किया 10,000 एड ओपनिंग 15 लेस क्लोजिंग बैलेंस, ये आ गया 2,500 डेप्रिसिएशन। और कुछ नहीं है, करो टोटल 43 44 45 40 48,500। इधर है 25 27 28 52 54 500 54 600। $6,100। डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट, क्या कहलाता है, तो यहाँ आएगा बाय डेफिसिट, बाय डेफिसिट 6,100। अब बनाना अपन को ओपनिंग बैलेंस शीट, यही बना लेते हैं। सबसे पहले कैश 2,600। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 1,200। स्टॉक ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज कितना था पहले 300 ओपनिंग। पहले से फर्नीचर कितना था 15 ओपनिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग रेंट
लोन 20,000। देख लो कोई और पुराना तो नहीं, बाकी जो अपने नहीं लिखा हो टोटल करो 21,500। अब ये लायबिलिटी साइड जा रहा है तो ये कैपिटल फंड का डेफिसिट है, यानी कैपिटल फंड माइनस में। इधर होगा 2 3, ये 15 6 16 16 5। $2,400 कैपिटल फंड माइनस में। इधर आएगा कैपिटल फंड डेफिसिट। कितना डेफिसिट है? 2,400 माइनस। यहां तक क्लियर है सबका? अब क्लोजिंग बैलेंस शीट। वही सबसे पहले कैश 4,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,300, स्टॉक ऑफ कॉस्टेज 200, फर्नीचर 22,500 क्वेश्चन में दे रखा है, और कोई इन्वेस्टमेंट बिलियर्ड टेबल 14,000। अब इधर आ जाओ, क्या दे रखा है? सबसे पहले तो लोन, कितना लोन था? 20,000। अब आएगा डेफिसिट भी माइनस में, कैपिटल फंड भी माइनस में। तो सबसे पहले क्या आएगा? एक तो दे रखा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, उसको अलग से लिखेंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20,000। अब आएगा कैपिटल फंड, सरप्लस की जगह डेफिसिट है यानी माइनस, कैपिटल फंड माइनस। तो यहां पर दे रखा लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है? 7,000। यहां लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस 7,000। यहां लिखेंगे लेस डेफिसिट। डेफिसिट कितना हो गया था यहां पर अपन को? 6,100। कैपिटल फंड माइनस में अपना, तो चाहे तो अपन उसको, अब क्योंकि कैपिटल फंड अभी भी माइनस में आ रहा है, 7,000 के बाद भी माइनस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको अपोजिट साइड में ले जाओ जैसा अपन ने उसमें किया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये कैपिटल फंड माइनस में कितना था? 2,400 माइनस वाला डेफिसिट ऐड करेंगे। कितना डेफिसिट था? 2,000 नहीं, 6,100। ये हो गया 8,500। यहाँ करेंगे लेस लाइफ मेंबरशिप फी 7,000, ये आएगा 1,500। एक बार देखो, ये समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई, सबसे पहले समझो कि कैपिटल फंड प्लस में है माइनस में है। प्लस में होता तो लाइब्रेरीज में लिखते थे, अभी तक अपन ने सारे क्वेश्चन में यही किया था, लाइब्रेरीज में लिखा था।
तो लायबिलिटीज का उल्टा क्या हो जाता है, असेट्स। इसलिए अपन ने कैपिटल फंड को लिखा असेट साइड में। अब डेफिसिट भी क्या है, माइनस का पॉइंट है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस वाला कैपिटल फंड और माइनस वाला डेफिसिट मिलाकर हो गया 8500। अब लाइफ मेंबरशिप फीस तो प्लस का है, माइनस हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 1500। ठीक है, अब टोटल तो इक्वल होना चाहिए। इधर का टोटल तो हो रहा है 43,000। एक आउटस्टैंडिंग रेंट और लिखना है। आखिर में भी बाकी है रेंट 1500, आउटस्टैंडिंग रेंट 1500। ये हो गया 44,500। यहाँ का टोटल करो, 4 और 2 6, 6,500, 7, 29, 29, 33, 43, 44,500। देखो एक बार क्लियर है सबका? हो गया सबका? ओके। अब अगला ये क्वेश्चन है, इसमें 3-4 चीजें कैलकुलेट करके लाना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के लाना, स्टॉक ये मेडिसिन कंज्यूम कैलकुलेट करके लाना। क्या क्या, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के आना और कैलकुलेट करना कितना सब्सक्रिप्शन शो करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, और कितना मेडिसिन कंज्यूम हो गया, यानी अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हाँ ये करके लाना बेटा। कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, और जो प्रॉब्लम हो वो भी लेके आना कि मेरे को अभी भी यहाँ प्रॉब्लम।